Hello children, hello everyone. Today we will going to start chapter 2. Name of this chapter Smile with a Blessing. Okay. आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है स्माइल विद अ ब्लेसिंग. स्माइल किसको बोलते हैं? स्माइल कहते हैं मुस्कुराने को. ठीक है. विद मतलब साथ में. अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद. ठीक है. ये आपकी आरबीएससी बुक से एक चैप्टर है आपकी क्लास 3 इंग्लिश. ठीक है. ये क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर है. इसका फर्स्ट चैप्टर अपलोड किया जा चुका है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए. ठीक है. फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी आल्सो. ठीक है. हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और एक्टिविटी भी करेंगे. ठीक है. एक ही वीडियो में हम साथ साथ सारी चीजें आपका पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. डिस्कस. ठीक है. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं? आप इस पिक्चर, जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना यहाँ ऊपर. ठीक है. ये पिक्चर है ऊपर. इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है. तो पूछा जा रहा है आपसे कि इस पिक्चर में आप क्या देख सकते हैं. आपको क्या दिख रहा है? सी मतलब देखना. पिक्चर जो ऊपर दी गई है. ठीक है. व्हाट मतलब क्या. हु इज हेल्पिंग द बॉय? बच्चे की मदद कौन कर रहा है? हु मतलब कौन. हेल्पिंग कहते हैं मदद करने को. बॉय, बॉय कहते हैं लड़के को. ठीक है. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये इसमें ये बच्चा है. ये शायद नीचे डूब रहा है ये बच्चा, और इसकी मदद कौन कर रहा है? ये जो आपको एक सज्जन दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी मदद कर रहे हैं बच्चे की. ठीक है. थर्ड, हैव यू एवर हेल्प समवन? क्या आपने कभी किसी की मदद की है? समवन मतलब कोई भी, किसी की. ठीक है. कोई, और हेल्प मतलब मदद करना. एवर मतलब कभी. ठीक है. क्या आपने कभी किसी की मदद की है? टेल अस मुझे बताइए. टेल मतलब बताना. अस मतलब हमें बताइए. अबाउट द इवेंट उस घटना के बारे में. ठीक है. अबाउट मतलब बारे में. इवेंट कहते हैं किसी घटना को. ठीक है. अगर आपने कभी किसी की मदद की है तो आप उस घटना के बारे में बता सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. अब आपकी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है. नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी. नाउ मतलब अब, लेट्स मतलब चलो पढ़ते हैं, रीड मतलब पढ़ना, दिस स्टोरी इस कहानी को. ठीक है. चलो इस कहानी को पढ़ते हैं. एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट. एक बूढ़ी औरत जो कि मार्केट जा रही थी, बाजार जा रही थी. गोइंग मतलब जाना. टू मार्केट, मार्केट कहते हैं बाजार को. ठीक है. ओल्ड मतलब बूढ़ी, लेडी कहते हैं औरत को. ठीक है. एक बूढ़ी औरत बाजार जा रही थी. सी वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट. ठीक है. वो फ्रूट की बास्केट लिए हुए थी. बास्केट किसको बोलते हैं? टोकरी को. ठीक है. फ्रूट्स आप जानते हो फलों को बोलते हैं. ठीक है. कैरी करना मतलब जो उसके पास थे, जो उसने ले रखा था, जिसे वो ले जा रही थी. ठीक है. उसके पास एक फ्रूट्स की एक टोकरी थी. उसके पास फलों की टोकरी थी, फ्रूट्स की टोकरी थी उसके पास. ऑन द वे, ऑन द वे मतलब रास्ते में. ठीक है. ऑन द वे का मतलब रास्ते में. शी स्लैप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन. रास्ते में क्या होता है, वहां पे एक बनाना पील पड़ा था. पील कहते हैं छिक्कल को, बनाना कहते हैं केले को. ठीक है. रास्ते में बनाना का, एक केले का छिलका पड़ा हुआ था जिसमें वो फिसल गई. ठीक है. स्लैप्ड मतलब कहते हैं फिसल जाना, जिसमें वो फिसल गई. और फेल डाउन मतलब गिर गई. फेल डाउन मतलब गिरना, नीचे गिरना. यहाँ आप देख रहे हो ना पिक्चर में, ये जो ये लेडी है, ये बनाना का छिक्कल कहीं पड़ा होगा तो उस पर इसका पैर पड़ा और ये स्लिप हो गई, फिसल गई और ये गिर गई. ठीक है. और ये जो टोकरी है, इसकी बास्केट है, ये भी नीचे गिर गई और सारे फ्रूट्स क्या हुए, सब बिखर गए वहां पे. ठीक है. पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर. और जो वहां पे लोग खड़े थे, पीपल कहते हैं लोगों को. ठीक है. वहां जो पीपल खड़े थे, लोग खड़े थे, वो स्टार्टेड मतलब शुरू हो गए. ठीक है. लाफिंग कहते हैं हंसने को. हर मतलब उस पे ये गिर पड़ी ना, तो इस पे वहां पे आसपास खड़े हुए सारे लोग इस पे हंसने लगे. ठीक है. पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर. उस पे सारे लोग हंसने लगे. ऑल हर फ्रूट्स
scattered on the ground, और उसके जितने फ्रूट्स थे, जितने उसके फल थे, वो सभी बिखर गए। scattered मतलब बिखर जाना, ठीक है। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरना। उसके सारे फ्रूट्स वहां पर ग्राउंड में, जमीन पे सब बिखर गए। देखो आपको दिख रहे हैं ना बिखरे हुए पिक्चर में, सब उसकी टोकरी, इसकी बास्केट गिर गई और सारे फ्रूट्स यहाँ पर बिखर गए। मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, और ये बच्ची आपको दिख रही है मीना, इसका नाम मीना है। इसने इस लेडी की हेल्प की, हेल्प करते मदद करने को, ठीक है। हेल्प मतलब मदद करना। उसने इनकी मदद की, उस ओल्ड लेडी की, उनको खड़ा करने में, उन्हें उठाने में। स्टैंड मतलब खड़ा करने में, ठीक है। इस मीना लड़की जो है ना, इसने इनकी मदद की है इन्हें उठाने में, इन्हें खड़ा करने में, ठीक है। स्टैंड मतलब खड़ा करना है। She picked up all the fruits and put them into the basket, और उसने picked up मतलब उठाना, ठीक है। उसने सभी फ्रूट्स को उठाया, all fruits मतलब सारे फलों को, ठीक है। सारे फलों को उसने उठाकर put them into the basket, put them मतलब रखा उसे, उन्हें put मतलब रखना, ठीक है। उन्हें them कहते हैं, वो फ्रूट्स के लिए आया है यहाँ पे them, into के अंदर, इंटू मतलब अंदर, बास्केट इस टोकरी के अंदर। ये मीना है ना, ये सारे फलों को उठा के ये टोकरी के अंदर रख रही है, ठीक है। तो सी पिक्ड अप ऑल द फ्रूट्स एंड पुट देम इनटू द बास्केट, इसने सारे फलों को उठाकर इस बास्केट में, टोकरी में रख दिए। मीना थ्रू द बनाना पील इनटू अ डस्टबिन, और मीना ने उस बनाना पील को, केले की जो केला के छिक्कल था ना जिस पर वो फिसल गई थी ये, ठीक है, उस केले की छिक्कल को उसने उठाकर एक डस्टबिन में, एक कूड़ेदान में फेंक दिया। डस्टबिन किसको बोलते हैं? कूड़ेदान को, ठीक है। और बनाना पील मतलब जो केले का छिलका था। थ्रू मतलब फेंकना, ठीक है। थ्रू मतलब फेंकना। उसने उस केले के छिलके को उठाकर एक डस्टबिन में डाल दिया, एक कूड़ेदान में डाल दिया। ओह थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, सेड द ओल्ड लेडी। जो ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, उसने कहा रे धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और गॉड ब्लेस यू, उसने उसे आशीर्वाद दिया, ठीक है। ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद को, उसने आशीर्वाद दिया। सेड द ओल्ड लेडी, सेड मतलब कहना, उस ओल्ड लेडी ने मीना को आशीर्वाद दिया और उसे थैंक यू बोला, ठीक है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। नाउ सीधा ग्रोसरी, ठीक है। नए वर्ड हमने क्या क्या सीखे इसमें। पहला क्या था? कैरी। कैरिंग मतलब होता है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है। कैरिंग मतलब आपको स्पेलिंग भी साथ साथ लर्न करनी है। अगर आप स्पेलिंग नहीं लर्न करोगे तो आप एग्जाम में फिर लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप स्पेलिंग भी लर्न करिए साथ में बोल बोल के। CARRYING, कैरिंग। कैरिंग कहते हैं एक चीज को, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है। स्टेप्ड। स्टेप्ड कहते हैं कदम रखना, STEPPED, ठीक है। स्टेप्ड मतलब कदम रखना। पील, PEEL, पील कहते हैं छिलका को, ठीक है, छिक्कल को। PEEL, पील। स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब क्या था? बिखरना। उसके फ्रूट सारे बिखर गए थे ना, तो SCATTERED, स्कैटर्ड। आप ऐसे स्पेलिंग बोल बोल के लर्न करेंगे, ठीक है। स्कैटर्ड मतलब बिखर जाना। पिकडअप। पिकडअप मतलब उठाना, ठीक है। मीना ने सारे फ्रूट्स उठाए थे ना उसके, पिकडअप किए थे, तो PICKED, पिक्ड, UP अप, ठीक है। पिकडअप मतलब उठाना। डस्टबिन। डस्टबिन किसको बोलते हैं? कचरा पात्र, ठीक है। कूड़ेदान के कचरा पात्र को DUST, डस्ट। आप ऐसे लर्न किया करो थोड़ा किसको, DUST, डस्ट, BIN, बिन, ठीक है, डस्टबिन। ब्लेसिंग। ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद को, ठीक है। BLESSING, ब्लेसिंग। नाउ फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी? टिक द। आपको टिक द करेक्ट करने हैं। टिक द करेक्ट अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो उसमें आपको सही का निशान लगाना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? द ओल्ड लेडी
वाज गोइंग टू, जो बूढ़ी औरत थी वो कहाँ जा रही थी, वो कहाँ गई थी, तो वो मार्केट जा रही थी ना, मार्केट जा रही थी ना वो, तो आप इसमें राइट कर देंगे। फिर द ओल्ड लेडी स्टैप्ड ऑन द पील ऑफ, जो ओल्ड लेडी थी वो किसके पील पर फिसल गई थी, स्लिप्ड हुई थी, वो बनाना पील पर स्लिप्ड हुई थी ना, तो आप किस पे करोगे टिक, आप बनाना, ठीक है, बनाना किसको बोलते हैं, केले को, ठीक है, बनाने के केले के छिलके पे वो स्लिप्ड हो गई थी। नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी सेड टू मीना, ओल्ड लेडी ने, बूढ़ी औरत ने मीना को क्या कहा था, सेड मतलब कहना, तो उसने थैंक यू बोला था ना उसे और आशीर्वाद दिया था, तो आप थैंक यू पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर, अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है जो आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। फर्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द ओल्ड वुमन कैरिंग, जो बूढ़ी औरत थी वो अपने साथ क्या ले जा रही थी, ठीक है, उसने क्या कैरी करा था, तो आपको पता है उसके पास एक फ्रूट्स की बास्केट थी जिसे उसने अपने साथ कैरी कर रखा था, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर। आप कैसे लिखोगे इसका आंसर, आप यहाँ पे लिखेंगे the old woman was carrying a basket, ठीक है, बास्केट ऑफ, किसकी बास्केट थी, फ्रूट्स की, ठीक है, उसने क्या कैरी किया था, फ्रूट्स की बास्केट, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, a old woman was carrying a basket of fruits, उसने एक फ्रूट्स की बास्केट को कैरी किया था, ठीक है। तो आपको इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है इस आंसर को इस तरह से, द ओल्ड वुमन वाज कैरिंग, ठीक है, क्या उसने कैरी किया था, एक बास्केट उसने कैरी की थी जिसमें क्या थे, उसमें फ्रूट्स थे, जिस बास्केट में उस फल रखे थे उसमें, ठीक है, तो उसने फलों की बास्केट को क्या किया था, कैरी कर रखा था, ठीक है। नेक्स्ट इज, हु हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, ओल्ड लेडी की मदद किसने की थी उसे उठाने में, तो किसने की थी, मीना ने की थी ना उसकी मदद, तो आप क्या लिखोगे कि मीना हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, ठीक है, मीना ने उस ओल्ड लेडी की मदद की थी उसे उठाने में, उसे स्टैंड करने में, ठीक है, उठाने में, तो आप क्या लिखेंगे, मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड, मीना ने मदद की थी उसे उठाने में, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर ठीक है, थर्ड इज, वेयर डिड मीना थ्रू द बनाना पील, मीना ने बनाना पील कहाँ पर फेंकी थी, बनाना का छिक्कर उसने कहाँ फेंका था, तो उसने एक कूड़ेदान में फेंका था ना, एक डस्टबिन में फेंक दिया था उसके छिक्कर को, तो आप क्या लिखेंगे, मीना थ्रू द बनाना पील इनटू अ डस्टबिन, ठीक है, मीना ने बनाना पील को कहाँ फेंका था, डस्टबिन में फेंका, तो आप लिखेंगे मीना थ्रू द बनाना पील इनटू अ डस्टबिन, ठीक है, उसने कूड़ेदान में फेंक दिया था उसको, ठीक है, तो आप कचरे, जहाँ कचरा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, तो उसको आप लिखेंगे मीना थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी गिव टू मीना, जो ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, उसने मीना को क्या दिया था, तो उसने मीना को क्या दिया था, स्माइल, उसने ब्लेसिंग दी थी ना उसको स्माइलिंग के साथ, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, द ओल्ड लेडी
gave her a smile with a blessing। ठीक है, उसने मुस्कुरा के उसने उसको आशीर्वाद दिया था, ब्लेसिंग दी थी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द ओल्ड लेडी गेव हर अ स्माइल विद अ ब्लेसिंग। मुस्कुराहट के साथ उसने आशीर्वाद दिया था मीना को। ठीक है, तो एक बार आप देख लो इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से। फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, व्हाट वाज द ओल्ड वुमन कैरिंग। जो बूढ़ी औरत थी वो क्या ले जा रही थी, द ओल्ड वुमन वाज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। वो फलों की टोकरी को ले जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। ओल्ड लेडी को उठाने में किसने उसकी मदद की थी, जो बूढ़ी औरत गिर गई थी उसको किसने उठाया था, तो मीना हेल्प द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। मीना ने उसकी मदद की थी उसे उठने में। ठीक है, ओल्ड लेडी को उठने में, खड़े होने में मीना ने उसकी मदद की थी उसे उठाने में। ठीक है, थर्ड इज, वेयर डिड मीना थ्रो द बनाना पील। मीना ने बनाना पील कहाँ फेंका था, मीना थ्रू द बनाना पील इनटू अ डस्टबिन। मीना ने जो बनाना पील था उसे डस्टबिन में फेंका था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी गिव टू मीना। उसने जो ओल्ड लेडी थी उसने मीना को क्या दिया था, तो मीना को उसने थैंक यू बोला था और आशीर्वाद दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द ओल्ड लेडी गेव हर आया है या मीना के लिए। ठीक है, द ओल्ड लेडी गेव हर आई स्माइल विद अ ब्लेसिंग। मुस्कुरा के उन्होंने उसे ब्लेसिंग दी थी, आशीर्वाद दिया था। ठीक है, ऐसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है, इसे आप देखिए। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट। ये जो टोकरी है, ये बास्केट है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं। राइट देयर नेम बाय चूजिंग अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ आपको इनके नाम लिखने हैं और नाम आपको ये बॉक्स में दिए हैं। ठीक है, ये बॉक्स में यहाँ आपको नाम दिए गए हैं, ये फ्रूट्स हैं, इनको आप पहचानिए और इनके नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे ये एप्पल की स्पेलिंग लिखिए, APPL एप्पल। ठीक है, तो आप देखो इसमें आप एप्पल कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये एप्पल रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, ये साइड में लिख दीजिए। और फिर बनाना, ये देखो बनाना केले दिखाई दे रहे हैं ना, बनाना का नाम लिख दीजिए यहाँ आप नीचे कहीं पर भी पेंसिल से। फिर वाटरमेलन, वाटरमेलन ये तो रखा हुआ है, आप इसका नाम ये साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेप्स, ग्रेप्स किसको बोलते हैं, अंगूर को। ठीक है, तो ये GRAPES ग्रेप्स, ग्रेप्स कहते हैं अंगूर को। तो ये ग्रेप्स का, ये देखिए आपके टोकरी में ये जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये ग्रेप्स हैं, इनके नाम आप लिख दीजिए। फिर ऑरेंज, ऑरेंज आपको कहीं दिख रहे हैं तो इसके नाम लिखिए। देखिए ये साइड ऑरेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ऑरेंज का नाम लिख दीजिए। पपाया, ठीक है, इन सबके आपको टोकरी में फल है ना, इनके नाम आपको ये बॉक्स से पेंसिल से यहाँ आप लिख लीजिएगा, पहचान के इनको। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर। अब यहाँ आपको फ्रूट्स का और पिक्चर दी गई हैं। कहा गया है कि पिक्चर को देखिए। सम फ्रूट्स आई पील बिफोर ईटिंग। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको खाने से पहले हमें इनके छिलके उतारने पड़ते हैं। पील कहते हैं छिलके को। ठीक है, जैसे कि बनाना, ठीक है, आप खाते हो छिलका उतारते हो ना। और किस किस का, मैंगो, मैंगो का भी छिलका हटाना पड़ता है। ठीक है, तो उन पे और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं। एंड सम आई ईट स्किन। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट खा सकते हैं, जैसे गुआवा, अमरूद जो होता है ना। राइट P फॉर फ्रूट्स यू ईट आफ्टर पीलिंग। ऐसे फ्रूट्स जिनको आप छिलका उतार के खाते हैं उनमें आपको P लिखना है। ठीक है, और जो आप छिलके के साथ खाते हैं उनमें आपको S लिखना है। फ्रूट्स यू ईट विद स्किन। ठीक है, स्किन मतलब जो छिलके के साथ आप खाते हो। अब इसमें आप देखिए क्या क्या छिलके के साथ खाते हो। ठीक है, और क्या छिलका उतार के खाते हो। तो आपको कहाँ कहाँ P लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप ये केला है ना आपका एप्पल, ये सॉरी केला जो है बनाना है, इसमें भी आप छिलका पहले उतारते हो तो यहाँ क्या लिखोगे, P लिखोगे, क्योंकि इसको हम छिलका उतार के खाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे P कर दोगे इसमें। फिर ये जो आपका अमरूद है इसको तो छिलके के साथ खाते हैं, तो यहाँ क्या लिख दोगे, S लिख दोगे। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, मैंगो। मैंगो को आप कैसे खाते हो, छिलका उतार के खाते हो ना। मैंगो को छिलका हटाना पड़ता है, इसका छिलका तो नहीं खाते हम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, P लिख देंगे। ठीक है, और ऐसे ये सेब, सेब तो हम बिना छिलका उतारे भी खा लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे, S। ठीक है, और
ये ग्रेप्स हैं, इनके भी छिलके नहीं हटाते हैं, ये भी ऐसे ही खाते हैं, तो यहाँ भी आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट एक्टिविटी 2। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी में क्या दिया गया है, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड लिस्टेड बिलो। ये आपको लिस्ट दी गई है और आप इसके अपोजिट लिखनी है। अपोजिट मतलब होता है उल्टे। ठीक है, ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टे। यू में चूज दीज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको चूज करना है। फर्स्ट आपके लिए कंप्लीट किया गया है, जैसे ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा, यंग, यंग मतलब जवान। ठीक है, तो ओल्ड का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, यंग हो जाएगा। स्टार्ट, स्टार्ट का क्या होगा, स्टार्ट मतलब शुरू करना। ठीक है, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरू करना। और स्टार्ट का क्या आप लिखेंगे, स्टॉप। ठीक है, स्टार्ट का मतलब शुरू करना होता है, स्टॉप, और स्टॉप का मतलब रुक जाना या रोक देना। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, स्टॉप। यहाँ पे आप लिख दोगे स्टॉप, STOP, स्टॉप। ठीक है, फिर गिव, गिव मतलब देना, और टेक मतलब लेना। ठीक है, तो गिव का आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेक, TAKE, टेक। ठीक है, तो यहाँ आप टेक फिल कर दोगे ऐसे ही। फिर आपका क्या है, इन। ठीक है, इन के लिए क्या करेंगे, इन का मतलब होता है अंदर, और आउट का मतलब होता है बाहर। तो ये देखो आउट लिखा हुआ है ना, तो आप क्या यहाँ फिल करोगे, आउट कर दोगे इनके सामने, इसका अपोजिट। यहाँ पे आप आउट लिख दोगे। ठीक है, फिर स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना। ठीक है, तो स्टैंड का आप क्या लिखोगे, इसमें बॉक्स में आप देखते जाइए और लिखते जाइए। स्टैंड मतलब खड़े होना, और सिट मतलब बैठना। तो आप स्टैंड का उल्टा क्या लिखेंगे, सिट लिख दोगे। तो यहाँ पे आप सिट कर दीजिए, SIT, सिट। ठीक है, फिर लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, और लाफ का हम क्या लिख सकते हैं अपोजिट, लाफ में हंसना होता है, और वीप मतलब रोना। ठीक है, WEEP, वीप मतलब रोना। तो आप यहाँ पे लाफ का आप क्या लिखोगे, वीप कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीप कर दीजिए, WEEP। ठीक है, वीप। टॉल, टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा। ठीक है, टॉल का मतलब लंबा होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, SHORT, शॉर्ट हो जाएगा। तो आप इसके सामने क्या भरेंगे, इसका उल्टा शॉर्ट कर दोगे आप। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना शॉर्ट, SHORT। ठीक है, शॉर्ट। और फुल का क्या होगा, फुल का मतलब होता है पूरा, भरा हुआ। ठीक है, फुल का मतलब पूरा होता है, तो फुल का उल्टा क्या होगा, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, EMPTY, एम्प्टी मतलब खाली होता है। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, एम्प्टी भर दोगे। ठीक है, तो फुल का एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। अपोजिट लिखनी है सभी के। फुल मतलब पूरा, एम्प्टी मतलब खाली। फुल मतलब भरा हुआ कह सकते हो, एम्प्टी मतलब खाली, टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, लाफ मतलब हंसना, बीप मतलब रोना, स्टैंड मतलब खड़े होना, सिट मतलब बैठ जाना, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। ठीक है, और गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टॉप मतलब बंद कर देना। ओल्ड कहते हैं बूढ़े को, यंग कहते हैं जवान को। इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द एक्टिविटी एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है। वाई चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, और इस बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जहां से आपको लिखने हैं छांट के कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या दिया गया आपको। ईटिंग, ईटिंग मतलब खाना खाना, प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेलना, लाफिंग, लाफिंग मतलब हंसना, कैरिंग मतलब ले जाना कोई चीज। ठीक है, स्किपिंग, स्किपिंग कहते हैं रस्सी कूदना। ठीक है, ये बच्ची है ना रस्सी कूद रही है, तो स्किपिंग कहते हैं रस्सी कूदना। डिगिंग, डिगिंग कहते हैं खोदना, मट्टी को खोदना। ठीक है, हाइड मतलब छिपना, हाइडिंग, ये बच्चा देखो पीछे दिखाई दे रहा है ना, छिप रहा है किसी के पीछे, तो ये हाइडिंग हो रहा है, छिप रहा है। ठीक है, वाटरिंग, वाटरिंग कहते हैं पौधों में पानी डालना। तो आप उसको देखकर यहाँ पे पिक्चर को भरना है। ठीक है, जैसे ये क्या कर रही है, स्कीपिंग कर रही है, तो आप इसके सामने ऐसे लिख सकते हो अपनी पेंसिल से कि ये बच्ची जो है स्कीपिंग करी, रस्सी कूद रही है। ठीक है, तो आप इसको देखकर पेंसिल से इनको कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ लिख देना स्कीपिंग। ठीक है, स्कीपिंग हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे करके आपको सबको लिखना है। ये क्या कर रही है, ये कैरी करके ले जा रही है, क्या ये टोकरी इन्होंने बास्केट कैरी की है ना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इनके सामने कैरिंग, ये क्योंकि बास्केट कैरी करके ले जा रही है। ठीक है, तो CARRYING, ठीक है, कैरिंग करके ले जा रही है। ऐसे ये बच्चा क्या कर रहा है, ये अपने आप को छिपा रहा है, हाइडिंग कर रहा है। तो छिपाने के लिए क्या होता है, हाइडिंग करना, HIDING, हाइडिंग। ठीक है, ये छिप रहा है। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये खेल रहे हैं, तो आप इनके लिए क्या लिख सकते हो, प्लेइंग कर सकते हो इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ आप क्या फिल करेंगे, प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ आप प्लेइंग कर दीजिए। फिर ये क्या कर रही है, ये कोई चीज खा रही है, तो यहाँ आप क्या भरोगे, यहाँ भर देना आप ईटिंग। ठीक है, खाने के लिए क्या लिखेंगे, ईटिंग। ये कोई चीज खा रही है बेंच पे बैठ के, तो आप क्या भरेंगे यहाँ पे, EATING, ईटिंग। ठीक है, फिर ये बच्चा क्या कर रहा है, ये पानी दे रहा है पौधों में, तो आप इसके लिए क्या भरोगे, वाटरिंग। ये पानी दे रहा है ना पौधे में, तो यहाँ पे आप वाटरिंग कर देना, तो ये पौधे में पानी दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको इस पिक्चर को सबके नाम लिख के आपको इन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी, सेकंड में आपको क्या करना है, द टीचर विल रिसाइट। रिसाइट किसको कहते हैं, ठीक है, रिसाइट मतलब होता है गा के पढ़ना। ठीक है, राइमिंग में पढ़ना। ये आपको एक छोटी सी पोयम दी गई है जिसको आपको टीचर के साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, अलाउड मतलब तेजी से। एंड आस्क द स्टूडेंट टू मेक पेयर्स। आपको पेयर कहते हैं ग्रुप में। ठीक है, इस पोयम को आपको अपने टीचर के साथ साथ गा के रिसाइट में पढ़ना है। ठीक है, आप कैसे पढ़ेंगे इसको, वाटर एंड सॉप। वाटर किसको बोलते हैं, पानी को, और सॉप किसको बोलते हैं, SOAP। सॉप होता है साबुन। ठीक है, वाटर एंड सॉप विल मेक यू स्वीट। जब आप अच्छे से नहा लेते हैं तो क्या होते हैं, आप अच्छे लगते हैं ना, सुंदर लगते हैं। ठीक है, यहाँ स्वीट का मतलब है सुंदर से, अच्छे से। ठीक है, वाटर एंड सॉप विल मेक मतलब हम बन जाते हैं जब पानी से और साबुन से हम नहाते हैं। विल मेक यू स्वीट, आप अच्छे लगने लगते हैं। ब्रश एंड कॉम विल कीप यू नीट। जब आप अपने दांतों में ब्रश करते हैं अच्छे से, ठीक है, और कॉम करते हैं, कॉम किसको बोलते हैं, कंघी को। ठीक है, बालों में अच्छे से कंघी करते हैं ऑयल लगा के, तो आप बहुत ही साफ सुथरे लगते हैं। नीट मतलब साफ लगते हैं, सुंदर लगते हैं। ठीक है, बट सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू विल मेक अ स्यूटर चाइल्ड लाइक यू। लेकिन जब आप गलती होने पर किसी को सॉरी बोलते हैं, कुछ मांगते हैं, तो प्लीज बोलते हैं। प्लीज का मतलब कृपया, सॉरी मतलब माफ करना, और थैंक यू जब आप धन्यवाद देते हैं, थैंक यू मतलब धन्यवाद देना, तो आप एक बहुत ही प्यारे बच्चे बन जाते हैं। मेक मतलब बनना, स्यूटर चाइल्ड मतलब बहुत प्यारे बच्चे फिर आप बन जाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको कैसे लर्न करना है, वाटर एंड सॉप will make you sweet, brush and comb will keep you neat, but sorry, please and thank you will make a sweeter child like you। जैसे कि आप प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, जैसे ये बच्ची है ना, ये इनको ये कुछ दे रही हैं, तो ये थैंक यू बोल रही है ना इसको। ठीक है, इन्हें ये थैंक यू बोल रही है। ऐसी इस बच्चे से कुछ गलती हो गई है, इसकी जो साइकिल है इनसे टकरा गई है, तो इनको वो क्या बोल रहा है बच्चा, सॉरी बोल रहा है। ठीक है, ऐसे आपको भी बोलना है। नेक्स्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन सिचुएशन इन ईच सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस दिए हैं, आपको ब्लैंक्स दिया है, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, रवि हेल्प सीता इन हर होमवर्क। रवि है जो सीता की मदद करता है उसके गृह कार्य करने में। ठीक है, उसका होमवर्क करने में। होमवर्क मतलब जो आपको घर के लिए काम दिया जाता है स्कूल से, गृह कार्य जो होता है आपका, उसमें वो मदद करता है सीता की। तो सीता को क्या करना चाहिए, रवि को, उसको रवि को थैंक यू बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए।
तो वो क्या करेगी, थैंक यू बोलेगी ना, उसकी मदद की है रवि ने। तो व्हाट विल सीता से, सीता को क्या कहना चाहिए, तो सीता को उससे थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको थैंक यू में आप थैंक यू यहाँ फिल कर लोगे या निशान लगा दोगे। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हो पेंसिल से, निशान भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप थैंक यू में निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, योर फ्रेंड विश यू हैप्पी बर्थडे, आपको आपका दोस्त हैप्पी बर्थडे विश करता है अगर आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू से टू हिम, आप उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त आपको बर्थडे विश करता है, हैप्पी बर्थडे बोलता है आपको, तो आप क्या उसे बोलेंगे, सॉरी या थैंक यू। आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना उसे, तो आप यहाँ पे थैंक यू फिल करेंगे। ठीक है, आप थैंक यू लिख लेना, इसमें निशान भी लगा सकते हो, लिख भी सकते हो, आप जो भी करना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, हैव यू लॉस्ट योर फ्रेंड्स नोटबुक, अगर आपसे आपके दोस्त की नोटबुक खो गई है, लॉस्ट मतलब खो जाना। ठीक है, योर फ्रेंड्स मतलब आपके दोस्त की नोटबुक, कोई बुक या नोटबुक है ना, खो गई है अगर आपसे, तो व्हाट विल यू से टू हिम, तो आपको उसे क्या कहना चाहिए, थैंक यू या सॉरी। तो आपको उसे सॉरी बोलना चाहिए ना, कि आपसे उसकी नोटबुक हुई है, खो गई है, लॉस्ट हो गई है, तो आपसे क्या बोलेंगे, सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ग्रैंडफादर गेव यू अ टॉय, आपके ग्रैंडफादर, आपके दादाजी आपको एक टॉय देते हैं, खिलौना देते हैं। टॉय किसको बोलते हैं, खिलौने को। ठीक है, तो गेव मतलब देना, वो आपको एक खिलौना ला के देते हैं। व्हाट विल यू से टू हिम, आप उन्हें क्या बोलेंगे, से मतलब कहना, आप उन्हें क्या बोलेंगे, सॉरी या थैंक यू। तो जब उन्होंने आपको कुछ दिया है या कोई भी आपको कुछ देता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं ना, तो आप थैंक यू में टिक करेंगे। आप ऐसे इनको कंप्लीट कर लेंगे। एक्टिविटी 4, फोर्थ एक्टिविटी में आपको क्या करना है, राइट 5 सेंटेंस, यहाँ आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। अब ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आपके होते हैं जो आपके दादाजी होते हैं, आपकी दादी जी होती हैं, या नाना या नानी। ठीक है, या आप अपनी लैंग्वेज में जो कुछ भी बोलते हैं उन्हें, वो आपके होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट, ये चार्ट आपको दिया गया है, इसकी मदद से आपको इन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं, तो यहाँ आपको बताया गया है कैसे हैं माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो हेल्पफुल हैं। ठीक है, मदद करने वाले हैं, फ्रेंडली हैं, उनका बहुत ही मित्रवत हैं। ठीक है, सभी से अच्छा व्यवहार करते हैं, ऑनेस्ट हैं, वो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार हैं वो, शेयरिंग, और वो चीज़ों को शेयर करते हैं, चीज़ों को साझा करते हैं। ठीक है, शेयरिंग मतलब बांटना, साझा करना। लविंग, वो बहुत ही प्यार करते हैं, वो बहुत लविंग हैं। ठीक है, बहुत लवली, बहुत ही वो प्यारे हैं। काइंड, काइंड कहते हैं वो बहुत दयालु हैं। केयरिंग, केयरिंग कहते हैं देखभाल करना, वो बहुत ही देखभाल करते हैं, वो बहुत केयरिंग हैं। और नेक्स्ट, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल किसको बोलते हैं, ट्रूथफुल का मतलब होता है वो हमेशा सही बोलते हैं, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको वर्ड दिए गए हैं, इनको यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए बना हुआ है, क्या बना हुआ है, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर लवली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत प्यारे हैं। कैसे हैं, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। इसी को यूज करते हुए आप और आपको सेंटेंस बनाने हैं जो आपको दिए हुए हैं। तो आप दूसरा कैसे बना सकते हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर फ्रेंडली। ठीक है, और माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑनेस्ट, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर लविंग। ठीक है, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर शेयरिंग, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर केयरिंग। आप ऐसे करके इनको लिख सकते हैं सेंटेंसेस को। आपको सबके सामने वर्ड को यूज करना है। कैसे लिखेंगे आप, माई सेकेंड में आप ऐसे लिख सकते हो, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार, ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। थर्ड में आप क्या लिख सकते हो, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग वो चीजों को साझा करते हैं। नेक्स्ट, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर
काइंड, वो बहुत ही दयालु हैं। ठीक है, काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु, वो बहुत ही दयालु हैं। और क्या लिख सकते हैं आप? माई ग्रैंड पेरेंट्स आर केयरिंग, वो बहुत ही केयरिंग है, वो बहुत देखभाल करते हैं हमारी, वो बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। ठीक है, तो केयरिंग मतलब देखभाल करना, ख्याल रखना। ठीक है, वो बहुत ही केयरिंग है, वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो आप ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड चैप्टर यहाँ आपका फिनिश होता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और कोई चीज नहीं समझ में आती है तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछोगे। ठीक है, और आप चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।